वेलकम है आप लोग एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जन सुनवाई। जन मतलब होता है जनता और सुनवाई मतलब होता है सुनना, यानी लोगों को सुनना। पहले मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड लोगों को, सिटीजन्स को जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी शिकायतें होती है, जो भी कंप्लेन होते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट को कहते हैं। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे सारे जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी शिकायतें होती है लोगों का, वो वहाँ आते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम और शिकायतों को सुनते हैं। उसके बाद उनको सॉल्व करने की बात कहते हैं और जल्द से जल्द एक्शन लेते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। यानी जो भी गवर्नमेंट से पॉलिसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन सबको सुना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें और क्या बताया जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, Under the Right to Information Act, Jan Sunwai refers to the public hearing or the open forum where the citizens can directly present their concerns or grievances related to the public administration, governance or service delivery। तो क्या बोल रहे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जन सुनवाई का मतलब होता है लोगों को सुनना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे लोग डायरेक्टली आते हैं और अपनी शिकायतों को बताते हैं। क्या चीज़ से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड और सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड। यानी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पर आते हैं और अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे बताते हैं। तो क्या है, ये क्या करता है, इट इज़ एन द इनिशिएटिव टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें एक करप्शन पूरा कम रहता है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट का, और सिटीजन जो क्या है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं किसमें, गवर्नमेंट के कामों में। ड्यूरिंग जन सुनवाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स or representatives listen to the public complaints and queries and provide responses or take the necessary actions. This process ensures that the citizens have the platform to express their issues regarding government policies or programs or the decisions। तो क्या है, जन सुनवाई के दौरान क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो सारे बात को सुनते हैं, सारी चीज़ों को सुनते हैं, उसके बाद लोगों की शिकायतों को सुनते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कहते हैं और उसको जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, ये सिटीजन को यकीन दिलाया जाता है कि उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके जो शिकायत है उसको सॉल्व किया जाएगा और उसके जो भी पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, प्रोग्राम्स जो है, उनको सही तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा, इट इनहेंसेस द इफेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट बाय प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट एवेन्यू फॉर द सिटीजन टू द एसेस इंफॉर्मेशन एंड सीक रिड्रेसल और ग्रीवेंसेस। द ऑब्जेक्टिव इज टू द मेक द एडमिनिस्ट्रेशन more responsive and accessible to public, ensuring a better and the more informed relationship between the government and the citizens। तो इससे क्या होता है, इससे पब्लिक को यकीन दिलाया जाता है, सिटीजन को यकीन दिलाया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी शिकायतें हैं, उनको गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड उनको सुना जाएगा और उनको क्या करे, सॉल्व किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और इससे सिटीजन और गवर्नमेंट के दरमियान जो रिश्ता होता है वो और बेहतर हो जाता है और यकीन दोनों का बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, मैं 1 मिनट के अंदर सब बता देता हूँ। क्या बोले, जन सुनवाई का मतलब होता है, जन मतलब होता है जनता, सुनवाई मतलब सुनना, यानी लोगों को सुनना। यानी गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट जो सिटीजन हो, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, वो एक फॉर्म बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म, जहाँ पे डायरेक्टली सिटीजन वहाँ आते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं और उनके मसलों को सुना जाता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके मसले को सुनते हैं और उनका हल करने की बात भी कहते हैं और इससे क्या है गवर्नमेंट और सिटीजन के दरमियान जो रिश्ता है वो बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।